Geliyor, gelmekte olan! अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज से हम क्रूलिश उस्मान के सीजन 2 का आगाज करने जा रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि जितना क्रूलिश उस्मान का सीजन 1 दिलचस्प था, सीजन 2 से कहीं ज्यादा दमदार और दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए अब तूफानी सीजन 2 का आगाज करते हैं। सीजन 2 में आपको बहुत से नए चेहरे देखने को मिलेंगे और इन तमाम न्यू कैरेक्टर्स के बारे में हम आपको एपिसोड में साथ साथ बताते जाएंगे। तो नाज़रीन, सीजन 2 के आगाज में ही उस्मान का हुलिया सीजन 1 से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सीजन 1 में आपको उस्मान के बड़े बड़े बालों में एक मासूम सा उस्मान नजर आता था, लेकिन सीजन 2 के आगाज में ही आपको छोटे बाल और दाढ़ी के साथ गुसीला उस्मान नजर आएगा। सीजन 2 के आगाज में उस्मान अपना घोड़ा आंधी और तूफान की तरह खुले मैदान में दौड़ा रहा होता है और उस्मान सीजन 1 से बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दे रहा होता है। नाज़रीन, इसके बाद अब देखेंगे एक शख्स दरवेश के रूप में जंगल में तने तनहा बैठा होता है, जिसका नाम कुमराल अब्दाल होता है और कुमराल अब्दाल नाम ये शख्स सीजन 2 में शेख अदेबाली की तरह उस्मान की रहनुमाई करने वाला है। इसी दौरान उस शख्स के सामने से एक खौफ से मारी एक भेड़ भाग रही होती है, जबकि एक भेड़िया बहुत तेजी के साथ उसका ताकुब कर रहा होता है। कुमराल अब्दाल मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ते हैं और भेड़ को देखकर कहते हैं, अरे बेचारी भेड़। इसी दौरान भेड़ भागती हुई कुमराल अब्दाल के पास आ जाती है और वो उसे गोद में उठाते हुए कहते हैं, मेरी प्यारी भेड़। इसी दौरान भेड़िया भी उनके करीब पहुंच जाता है। भेड़िए को देखकर कुमराल अब्दाल कहते हैं, देखो भेड़िया भाई आया। यह कहकर वो भेड़ को गोद से उतार देते हैं और भेड़िए से कहते हैं, आ जाओ भेड़िया भाई। यह सुनकर भेड़िया भी उनके पास आ जाता है और कुमराल अब्दाल कहते हैं, हमारा भाई भेड़िया, जिसे हमारे साथ चलने की आदत है। इसके बाद वो उन दोनों के सामने खाना रख देते हैं। तो भेड़ और भेड़िया दोनों एक ही बर्तन से खाना खाने लगते हैं। ये देखकर कुमराल अब्दाल कहते हैं, दोस्तों राज फाश हो गया है, जो भी इस जगह दाखिल होगा उस पर राज फाश हो जाएगा। सुनो लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, अपने आप को ढांप लो और मोहब्बत के पर्दे में छुप जाओ। यतीम मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है। उनकी तालीमात ने कस्ता के मोहल्लात को हिला डाला, उनकी तालीमात ने जुल्म का खात्मा किया। फिर वो बुलंद आवाज से कहते हैं, ऐ लोगों, आने वाला आ रहा है। इधर जंगल में उस्मान सफेद दाढ़ी वाली तंजीम के आदमियों के पास आता है, जिन्होंने मुख्तलिफ तुर्क कबाइल के झंडे उठाए होते हैं। इसी दौरान घोड़े पर सवार सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उनके पास आते हैं और सीने पर हाथ रख के उस्मान को खुशामदीद कहते हैं। जवाबन उस्मान भी सीने पर हाथ रख के उनका शुक्रिया अदा करता है। बुजुर्ग उस्मान से कहते हैं, ये जो रास्ता है इस पर दिल मजबूत और अकल जवान रखनी होती है। इस पर उस्मान कहता है, मेरा दिल पुरअज़्म है और अकल भी मजबूत। इसके बाद वो सब आगे बढ़ते हैं। तो सीजन 1 में शेख अदेबाली के उस्मान को कहे गए अल्फाज गूंजते हैं, पहले आप मासूम थे, अब बाशऊर हो चुके हैं उस्मान साहब। अहम चीज इत्तेहाद है और इत्तेहाद अजीम रियासत है, चलने वाले लोग रियासत बनेंगे। इसके बाद वो सब एक नहर के करीब पहुंच कर रुक जाते हैं। घोड़े से उतरने के बाद उस्मान नहर पार करके सफेद दाढ़ी वालों की तंजीम के सरबराह के पास जाता है, जो कि खूबसूरत और आलिशान तख्त पर विराजमान होते हैं। उस्मान को देखकर बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं, खुशामदीद उस्मान साहब। इस पर उस्मान सीने पर हाथ रख के आदाब बजा लाता है। इसके बाद सरबराह के इशारे पर उस्मान उनके करीब बैठ जाता है। फिर बुजुर्ग उस्मान से कहते हैं, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसे अकल और दिल अता किया। जुबान दिल की जीनत है और गुफ्तगू जुबान की जीनत है। इस पर उस्मान कहता है, मैं सुन रहा हूँ, यही हकीकत है। बुजुर्ग मजीद कहते हैं, यहाँ जो भी आता है जाने के लिए आता है। जिंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं सैलाब की मानित आती हैं और वापस चली जाती, लेकिन अगर इंसान अपने
اپنے ہاتھ میں انصاف کا ترازو تھام لے تو سکون پا لیتا ہے۔ وہ سردار جو روایات کی پاسداری کرتا ہے برکتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اگر کسی سردار کو عظمت اور طاقت نصیب ہوتی ہے تو وہ سردار اور اس کی قوم کامیاب رہتی ہے۔ اب دلوں کے تالے کھولنے کا وقت ہے، تلوار کو اپنی عقل کے ذریعے تیز کرنے کا وقت ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے آپ کی بات سر آنکھوں پر، میں ایک اچھی حالت سے زیادہ اچھی حالت کی طرف منتقل ہوا ہوں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھ پھر سے بڑھکاؤں۔ اس پر بزرگ کہتے ہیں تمہارا عزم سب جانتے ہیں اور تمہیں، لیکن کیا تم خود کو پہچانتے ہو؟ یہ سن کر عثمان حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر میں نے کوئی غلطی کر دی ہے تو مجھے معاف فرمائے۔ تو بزرگ کہتے ہیں سمجھدار جنگجو کے پاس معلومات ہوتی ہیں جنہیں وہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اور جہاں کا چاہتا ہے راستہ بنا لیتا ہے۔ آج سے تمہاری تلوار، تمہارا تخت، تمہارا راستہ، تمہارا خواب، تمہارا وقت، تمہاری جگہ اور یہاں تک کہ تمہارا بیٹا اور تمہاری سانسیں بھی تمہاری نہیں ہے عثمان۔ یہ سن کر عثمان حیرانگی سے پوچھتا ہے تو پھر کس کی ہیں جناب؟ اس پر بزرگ کہتے ہیں قوم کی ہے بیٹا، قوم کی۔ یہ دنیا جل رہی ہے، برباد ہو رہی ہے اور بکر رہی ہے، شیطانی لشکر مسلسل اس پر ضربے لگا رہا ہے۔ تو عثمان کہتا ہے لوگ ہم سے امید لگائے بیٹھے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم حشر برپا کریں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیسے؟ اس پر بزرگ کہتے ہیں ترک ہونے کے ناطے ہم اسلام کے لیے لڑتے رہیں گے۔ بزرگ مزید کہتے ہیں عثمان بن ارطغرل شیطان کا لشکر دنیا میں آگ لگا رہا ہے اور ترک لشکر سلطنت کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ ہم اپنی پائیدار ریاست بنائیں گے جہاں شیر اور بکری دونوں ایک ہی جگہ سے پانی پیئیں گے۔ یہ سن کر عثمان جوش و خروش سے کہتا ہے ایسی سلطنت پر میری جان، میری روح، میری سوچ اور میرا دل فدا۔ تو بزرگ کہتے ہیں اب ہماری جنگ شروع ہے۔ ہمارا پہلا خواب اپنی قوم کے لیے سلطنت کا قیام ہے۔ یہ خواب ایسا ہو کہ سب اس پر اطمینان کا سانس لیں۔ یہ سن کر عثمان سینے پر ہاتھ رکھ کے اس خواب کی تکمیل کا عزم کرتا ہے۔ جواباً بزرگ بھی مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لیتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اب دیکھیں گے کائی قبلے کا ایک قافلہ ہجرت کرتے ہوئے نہر کے قریب پڑاؤ ڈالتا ہے۔ بالا خاتون اور گونچا خاتون کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں۔ اسی دوران ایک چھوٹا پیارا اور معصوم سا بچہ بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور پیچھے سے بالا خاتون کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کا نام احمد ہوتا ہے جو بن ماں کے ہوتا ہے۔ بچے کی اشارت دیکھ کر گونچا خاتون بھی بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ بالا خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہے کون ہے یہ؟ کیا تم یوسف ہو؟ پھر کہتی ہے حسن ہو نا تم؟ اس کے بعد بچے کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے یہ تو فولادی ہاتھ، یہ احمد کے ہاتھ کے خوبصورت نام والا ننھا سا جنگجو۔ یہ کہہ کر وہ احمد کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹاتی ہے اور ایک دم سے اسے گلے لگا لیتی ہے۔ اس کے بعد احمد بالا خاتون کو ایک خوبصورت گلدستہ پیش کرتا ہے۔ بالا خاتون پھولوں کو سونگ کر ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ پھر بالا خاتون احمد سے کہتی ہے کیا تم نے اپنا سامان اٹھا لیا؟ تو احمد کہتا ہے میں نے بابا کا ہاتھ بٹایا لیکن کام ختم ہی نہیں ہو رہا، ابھی بہت سا کام باقی ہے، لگتا ہے ہم قافلے کی روانگی کے بعد ہی جا سکیں گے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے کیوں؟ تو احمد غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے بابا نے کہا ہے کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو کام جلدی مکمل ہو جاتا۔ یہ سنتے ہی بالا خاتون اور گونچا خاتون افسردہ ہو جاتی اور بالا خاتون احمد کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی آخر ہم کس لیے ہیں احمد، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ پھر بالا خاتون گونچا خاتون سے کہتی ہے تم احمد کی مدد کے لیے جاؤ۔ یہ سن کر گونچا خاتون کھڑے ہوتے ہوئے کہتی ہے چلو احمد چلیں۔ تو احمد کہتا کیا ہم دوڑ گئے دیکھتے ہیں پہلے کون پہنچتا ہے؟ اس پر گونچا خاتون کہتی ہے چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ہی وہ دونوں دوڑ لگاتے ہیں۔ اسی دوران حضرت خاتون بالا خاتون کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بچے کی خوشبو جنت کی خوشبو کی مانند ہوتی ہے بالا۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے احمد ایک یتیم بچہ ہے، جب میں اسے دیکھتی ہوں تو میرا دل دکھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے کام میں لگ جاتی ہے اور حضرت خاتون کہتی ہے یہ اس لیے کہ تمہارا دل ماں بننے کے لیے تڑپتا ہے۔ عثمان سے تمہاری شادی کو بہت وقت بیت گیا ہے بیٹی، عثمان سردار کا بیٹا ہے، بنا اولاد کے اس کے لیے بکانا ممکن ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے دینے اور لینے والی اللہ کی ذات ہے حضرت خاتون۔ اس کے بعد بالا خاتون حضرت خاتون سے جان چھڑوانے کے لیے پھر سے کام میں لگ جاتی ہے، لیکن حضرت خاتون ان کا راستہ روکتے ہوئے کہتی ہے آخر تم بھی کوشش کرو بالا، اگر کوئی مشکل ہے تو اس کا حل تلاش کریں۔ دیکھو قبیلے کے لوگ باتیں کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں اولاد نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بات آج یا کل عثمان کے دل میں بھی آ جائے، آخر وہ مرد ہے، مرد کا صبر جواب دے جاتا ہے، تم دیکھتی رہو گی اور تمہارے خیمے میں کوئی اور خاتون شریک ہو جائے گی۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے میری قسمت میں جو ہے میں اس کے ساتھ جی لوں۔ تو حضرت خاتون کہتی ہے میں تمہاری ماں جیسی ہوں بیٹی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، حل تلاش کرنا میری بھی ذمہ داری۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے ہم اس قافلے کو پہلے سوغوت لے جائیں پھر وہاں بات کرتے ہیں۔ تو حضرت خاتون انشاءاللہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ادھر بھاگتے ہوئے احمد کو اٹھا کر برہان گھوڑا گاڑی پر کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے سپاہی احمد خیریت تو ہے، پریشان کہاں جا رہے ہو؟ تو احمد کہتا ہے سپاہی برہان ہمارے راستے سے ہٹیے، ہم اپنے بابا جان کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر برہان کہتا ہے چلو آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اس پر احمد کہتا ہے گونچا صاحبہ ہماری مدد کر رہی ہیں، آپ اپنا کام کر لیں یہی کافی ہے۔ یہ سن کر برہان گونچا خاتون کی جانب دیکھ کر مسکرا دیتا ہے تو گونچا خاتون شرما جاتی ہے۔ اس کے بعد برہان سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے سپاہی احمد ٹھیک ہے، اور پھر وہ احمد کو گھوڑا گاڑی سے نیچے اتار دیتا ہے اور احمد گونچا خاتون کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد برہان گکتوک سے کہتا ہے کیا ہمارے روانہ ہونے تک سردار قبیلے پہنچ جائیں گے؟ تو گکتوک کہتا ہے پہنچ آئیں گے انشاءاللہ۔ ادھر احمد بھاگتا بھاگتا اپنے بابا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ احمد کو دیکھ کر اس کے بابا جی اٹھتے ہیں اور احمد سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پھر احمد کہتا ہے میں گونچا خاتون کو لایا ہوں تاکہ کام جلدی مکمل ہو سکے۔ یہ سن کر احمد کے بابا گونچا خاتون سے کہتے ہیں سلامت رہے خاتون۔ اس پر گونچا خاتون احمد کے والد حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اسی دوران کائی قافلے پر ہر طرف سے تیر برسنے شروع ہو جاتے ہیں اور ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے، لوگ حملہ حملہ کہتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ یہ شدید حملہ صلیبی فوج کی طرف سے کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صلیبی سپاہی آگ والے تیر برساتے ہیں
जिससे काफिले का सामान जल जाता है और हर तरफ हलचल मच जाती है। इस शदीद हमले में बहुत से कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद सुलूबी फौज अपने कमांडर अलेक्सिस की क़यादत में आगे बढ़ती है और कई लोगों के संभलने से पहले ही उन पर टूट पड़ती है। बुरहान, गक्तोक और बाला खातून डट कर सुलूबी फौज का मुकाबला करते हैं, लेकिन सुलूबी फौज किसी छोटे बड़े, खातून, बच्चे, बुजुर्ग में तमीज नहीं करती और सुलूबी फौज रास्ते में आने वाली तमाम खातून और बच्चों को भी मौत के घाट उतारती ही चली जाती है। यह मंजर देखकर गवर्नर अलेक्सिस बहुत खुश हो रहा होता है, जबकि बाला खातून इस अफरा तफरी में मुसलसल अहमद को तलाश कर रही होती है। दूसरी जानिब जरकुतै एक मंगोल और एक सुलूबी सिपाही के साथ सौगात में दाखिल होता है। उन्हें देखते ही कई सिपाही उन्हें नेज़ू की नोक पर रख लेते हैं। इसी दौरान वहाँ सत्तोक भी आ जाता है। घोड़े से उतरने के बाद जरकुतै जैसे ही आगे बढ़ता है, सत्तोक उसे पकड़ लेता है और कहता है, अपनी तलवारें निकालो। यह सुनकर जरकुतै और उनके साथी तलवारें उनके हवाले कर देते हैं और जरकुतै मुस्कुराते हुए कहता है, यह तुम्हारे पास अमानत है। इसके बाद जरकुतै अपने साथियों के साथ सराय में दाखिल हो जाता है। सराय के अंदर गुंदोज और दुंदार बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उन्हें देखकर जरकुतै उनके करीब जाता है। दुंदार गुंदोज से कहता है, जिस जगह मंगोलों के कदम पड़ते हैं वहाँ के खाने में भी बरकत हो सकती है भला? तो गुंदोज प्याज खाते हुए कहता है, ये बहुत गर्म है चचा, इंशाल्लाह जब ये लुमड़ियां हमारा वतन छोड़ जाएंगी तो इस प्याज का जायका भी पहले जैसा हो जाएगा। गुंदोज और दुंदार के तंज सुनकर जरकुतै सुलूबी सिपाही को पकड़ते हुए कहता है, मेरे पास तकरीबन 40 सिपाहियों की कमान है। फिर मंगोल सिपाही को पकड़ते हुए कहता है, ये सब गेगातों के तशद्दुद से भागे हुए हैं, इन्हें भी मेरी तरह अपने सरदार की तलाश जो इनकी तलवार चलवाई। यह सुनकर दुंदार कहता है, तुम्हारे जैसे बागी की तलवार किस काम की जरकुतै? तो जरकुतै मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने सुना है तुम लोगों ने कुलशेसार किला फतह कर लिया है। बाज़ंती ने तुम्हारे लिए खूब तैयारियां कर रहे हैं और गेगातो तुम्हारे भतीजे का हिसाब किताब करना चाहता है। तुम्हें हमारे जैसे सिपाहियों की जरूरत होगी कबल इसके कि हम तुम्हारे दुश्मनों के साथ जा मिलें। जरकुतै बात मुकम्मल करने से पहले गुंदोज के सामने से खाना उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंदोज खाने की प्याले पर हाथ रख के उसे गजबनाक निगाहों से देखता है। इस पर जरकुतै अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इसलिए पहले मैं तुम्हारे पास आया। यह सुनकर दुंदार गुंदोज की जानिब देखता है तो गुंदोज नाफी में सर हिला देता है। दूसरी जानिब सुलूबी लश्कर मुसलसल कईयों को काट रहा होता है। इस अफरा तफरी में बाला खातून सुलूबियों को काटते हुए अहमद के करीब पहुंच जाती है और अहमद को उठाकर वहां से दौड़ लगाती है। इसी दौरान एक सुलूबी सिपाही अहमद के वालिद हसन साहब को लात मारकर जमीन पर फेंक देता है। ये देखकर अहमद बुलंद आवाज से बाबा बाबा पुकारता है। बाला खातून को भागते हुए देखकर एक सुलूबी सिपाही कहता है, इधर आओ बाला खातून, कहाँ भागी जा रही हो? यह सुनकर बाला खातून अहमद को नीचे रख देती है और सुलूबी सिपाही पर टूट पड़ती है। बाला खातून बहादुरी से लड़ते हुए बहुत से सुलूबी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देती है, लेकिन आखिरकार लड़ते लड़ते बाला खातून एक सुलूबी सिपाही के वार से जमीन पर गिर जाती है और अहमद को देखकर बेबसी से अहमद अहमद पुकारती है, लेकिन सुलूबी सिपाही अहमद को उठाकर चला जाता है और बाला खातून वहीं बेहोश हो जाती है। इधर सौगात के सराय में दुंदार जरकुतै से कहता है, जो लोग जंग के मैदान में मुश्किलात देकर भाग जाते हैं और जो गद्दार अपने लश्कर को धोखा देते हैं उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। यह सुनकर जरकुतै कहता है, कोई मसला नहीं, पेशकश मौजूद है, इसरार नहीं है। यह कहकर जरकुतै जैसे ही जाने लगता है, सत्तोक तेजी के साथ वहां दाखिल होता है और बेचैनी से जनाब जनाब करता है। उसकी हालत देखकर दुंदार कहता है, खैरियत तो है सत्तोक, क्या हुआ? तो सत्तोक कहता है, अलेक्सिस ने हिजरत वाले कई काफिले पर हमला किया है। यह सुनकर दुंदार और गुंदोज गुस्से से खड़े हो जाते हैं। सत्तोक मजीद कहता है, बच्चे खातून सब मारे गए हैं जनाब, बहुत नुकसान हुआ है। इस पर गुंदोज सत्तोक को पकड़ते हुए कहता है, यह तुम क्या कह रहे हो? हजार खातून बाला खातून कहाँ है? सत्तोक कहता है, जो सिपाही खबर लाया है उसने कहा है कि उनको कुछ पता नहीं। यह सुनकर गुंदोज गुस्से से सत्तोक को छोड़ देता है और दुंदार गरजते हुए कहता है, अगर सारी दुनिया हमारी तरफ आना चाहती है तो फिर आ जाए। यह कहकर दुंदार आगे बढ़ता है और एन जरकुतै के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर सत्तोक से कहता है, इन लोगों को सौगात से बेच दो। इसके बाद दुंदार और गुंदोज वहां से चले जाते हैं और जरकुतै भी अपने साथियों के साथ निकल जाता है। दूसरी जानिब मैदान जंग में जमीन पर पड़ी बाला खातून को होश आ जाता है और वो इधर उधर देखती, लेकिन हर तरफ उन्हें आग और कई लोगों की लाशें ही नजर आती। ये देखकर बाला खातून सकते में आ जाती हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। इसके बाद बाला खातून लड़खड़ाते हुए खड़ी हो जाती हैं, जबकि बच जाने वाले कई सिपाही जख्मियों की मदद करो, जख्मियों की मदद करो पुकार रहे होते हैं। कोई जख्मी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो कोई पानी पानी पुकार रहा होता है। मैदान जंग में एक नन्ना मुन्ना बच्चा अपनी माँ की लाश के पास बैठकर ज़ारो कितार हो रहा होता है। नाज़रीन, बच्चे की चीखों पुकार सुनकर यकीनन आपके दिल भी दहल गए होंगे। बच्चे को यूं तड़पता हुआ देखकर बाला खातून पर गम के बादल टूट पड़ते हैं और वो आगे बढ़कर बच्चे को गले लगा लेती, फिर उसे चुप करवाते करवाते खुद भी ज़ारो की तरह रोना शुरू हो जाती है। इसी दौरान हजार खातून उनके पास आती है। जंग की वजह से हजार खातून की हालत भी बहुत खराब होती है। हजार खातून बाला खातून के पास बैठकर उन्हें हौसला देने की कोशिश करती है, लेकिन उनके अपने आंसू बहने लगते हैं। क्या ही दर्दनाक मंजर होता है, हर तरफ आहू और सिसकियों की आवाजें ही आ रही होती है। दूसरी जानिब गवर्नर अलेक्सिस मैदान जंग से गिरफ्तार होने वाले बुरहान और बाकी कई लोगों को लेकर एनागोल के लिए पहुंच जाता है, जिनमें अहमद और उसके बाबा हसन साहब भी शामिल होते हैं। एनागोल के हिसार में दाखिल होते ही उनके सामने एक पुल बिछाया जाता है, जिसका एक सिरा उनके कदमों में और दूसरा किले के अंदर जा रहा होता है। जंजीरों के बोझ से अहमद जैसे पुल पर कदम रखता है गिर जाता है। इस पर हसन साहब और बुरहान एकदम से आगे बढ़कर अहमद को सहारा देते हैं। बुरहान उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, सिपाही अहमद बहादुर लोग हिम्मत नहीं आते, उनकी उम्मीद नहीं टूटती, उस्मान साहब हमको बचा लेंगे मेरे शेर। इस पर अहमद बहुत गौर से किले को देखकर बहादुरी से कहता है, मैं उस्मान साहब का सिपाही हूँ, भला मैं इन जलील लोगों के सामने झुक सकता हूँ? उन्हें बातें करते हुए
देख कर एक सलूबी कमांडर आगे बढ़ता है और बुरहान को एक जोरदार कोड़ा मारता है। ये देखकर तमाम काइयों को बहुत गुस्सा आता है और बुरहान कमांडर के सामने खड़े होते हुए कहता है, हम उस्मान साहब के सिपाही हैं। यह सुनकर तमाम काई लोग एक जुबान होकर हम उस्मान साहब के सिपाही हैं, हम उस्मान साहब के सिपाही हैं कहते हैं। यह सुनकर सलूबी कमांडर को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको किले की जानिब धकेलता है, लेकिन तमाम लोग मुसलसल हम उस्मान साहब के सिपाही हैं, हम उस्मान साहब के सिपाही हैं कहते हुए किले में दाखिल हो जाते हैं। इन तमाम आवाजों में सबसे बुलंद आवाज सिपाही अहमद की होती है। इस तरह बहादुरी से नारे लगाते हुए देखकर वहाँ मौजूद सलूबियों को बहुत गुस्सा आता है और वह उन्हें बुरा भला कहते हैं। अहमद की बुलंद आवाज सुनकर एक भारी भरकम शख्स कुल्हाड़ा लिए हुए उसकी जानिब बढ़ता है। उसे अहमद की जानिब आते हुए देखकर बुरहान उसके रास्ते में हाइल होने की कोशिश करता है। इस पर पीछे खड़ा सलूबी सिपाही बुरहान के गले में फंदा डालकर उसे दबोच देता है। ये देखकर अहमद के बाबा आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो शख्स एक जोरदार वार से अहमद के बाबा को जमीन पर पटक देता है और अहमद जोर जोर से बाबा बाबा पुकारता है। इसके बाद वो शख्स गुस्से से अहमद को पकड़ लेता है, लेकिन अहमद एक बेखौफ और बहादुर सिपाही की तरह उसके सामने करते हुए उसके मुंह पर थूक देता है। इस पर वो शख्स गुस्से से पागल हो जाता है और अहमद को मारने के लिए कुल्हाड़ा फिजा में बुलंद करता है। ये देखकर बुरहान और हसन साहब तड़प उठते हैं। इससे पहले कि उस शख्स के कुल्हाड़ा अहमद तक पहुंचता, कमांडर अलेक्सिस बुलंद आवाज से उस शख्स को रोक देता है और वो शख्स गुस्से से पीछे हट जाता है। इसके बाद अलेक्सिस उनके गिर्द घोड़ा घुमाते हुए कहता है, तुम लोग फिर से मुसीबत में फंस गए, हाय मुसीबत में गिरी कौम, बड़े अरसे से तुम्हें मुसीबत का इंतजार था। फिर वो किले के लोगों को मुखातिब करते हुए कहता है, कुल सार किले में जो हुआ वो सुनकर तुम लोग भी फर गए। उस जालिम उस्मान और उसके सिपाहियों ने हमारे लोगों को जिंदा जला डाला, उन्होंने माओ की कोख में बच्चों को मार डाला, वो यहाँ भी नहीं रुके और हमारे गिरजे जलाए। ये जालिम लोग जहाँ से गुजरे उस जगह को खून में नहला दिया। मैं एनागोल का गवर्नर अलेक्सिस आज तुम लोगों के लिए इत्मीनान का सामान लाया हूँ। मैंने इन जालिमों से ऐसा बदला लिया है कि ये सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। जो जुल्म हमने सहा है अब ये सहेंगे। यह सुनकर किले के लोग कमांडर अलेक्सिस के हक में नारे बुलंद करते हैं। मुसलमानों पर कत्लो गारत के झूठे इल्जाम सुनकर बुरहान बुलंद आवाज से कहता है, और बेगैरत झूठे। इसी दौरान एक शराबी बूढ़ा हाथ में गिलास उठाए हुए आगे बढ़ता है और लटखड़ाते हुए कहता है, उस्मान कहाँ है? यह कहकर वो गिलास जमीन पर फेंक देता है और कहता है, हम उस्मान की खोपड़ी में शराब पीना चाहते हैं। इसके बाद वो शख्स नशे में धुत होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर गवर्नर और बाकी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद गवर्नर अलेक्सिस कहता है, मैं वादा करता हूँ कि उस जालिम उस्मान का सर हमारे सहराब की जीनत बनेगा। मैं वादा करता हूँ कि इन शैतानों ने हमारे जिन किलों पर कब्जा कर लिया है वो हम इनसे वापस लेंगे। यह सुनकर किले में मौजूद तमाम लोग एक बार फिर कमांडर अलेक्सिस जिंदाबाद, कमांडर अलेक्सिस जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही सीजन 2 की एपिसोड नंबर 1 का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नगहबान।